चल रहे हैं। हम जो हो चुके हैं 3-4 साल में आगे होते हैं। तो लोग जिंदाबाद जिंदाबाद बेरानी जिंदाबाद 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 माननीय सांसद जी जिंदाबाद माननीय सदस्य जी जिंदाबाद लूंगा। बाकी मेरे साथी जो को नीचे चले पुरजोर उसका विरोध किया है और उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। तो साथियों, आज अगर लंबे अरसे के बाद ये चुनाव हमें देखने को मिला है, तो आज देखकर क्षेत्रों के भेदभाव से ऊपर उठकर और आपसी गैर विरोध देश पर राज करेगा। इसलिए अब मान्यवर साहब काशीराम के किए हुए हम पर उपकारों के कर्ज चुकाने का समय आया है। तो आज जो बहुजन की बात कर रहे हैं, उनके हक अधिकारों की बात लूंगा। बाकी मेरे साथी जो को नीचे चले ऑल इंडिया के मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर रहें। श्री कृष्णा जी कोर कमेटी के मेंबर वो भी स्टेज पर रहें। बाकी मैं सब साथियों से अपील करूंगा कि उनको प्लीज चेयर दी जाए। मैं इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी बात कमीशन जम्मू एंड कश्मीर अभी पंडाल में बैठे पिता समान बुजुर्ग, मां समान माताएं और हम उम्र साथी और मंच में मेरे सारे ही वॉलंटियर साथी, मीडिया बंधु, आज कठुआ की धरती पे पहली बार भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना के सांसद आदरणीय बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी कठुआ की धरती पर पहुंच गए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ये जो कारवा था, ये हमारे महापुरुषों का था, तथागत बुद्ध का, गुरु नानक देव जी का, गुरु रविदास महाराज जी का, गुरु कबीर महाराज जी का, स्वामी महाराज जी का, महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब और काशीराम साहब का। सवारी साथियों, जो पुराने मिशनरी साथी हैं वो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को जानते हैं। जब मान्यवर साहब श्री काशीराम जी दुनिया से चले गए, उनके बाद आगे कारवा संभालने वाला हमारा बब्बर शेर, कौम का जोधा भाई चंद्रशेखर आजाद जी मैदान में है। आप सभी ने भाई का बढ़ चढ़कर साथ देना है, क्योंकि किसी भी तो अगर आप मनोबल बढ़ाएंगे, ऊर्जा बढ़ाएंगे, तो वही समाज में काम कर पाएगा। अभी आप देखते हैं कि हम बोलते नहीं है, हर वो मुद्दा उठा रहे हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे उत्पीड़न का हो। और देश में कहीं पे भी अगर किसी के ऊपर जातीय भेदभाव भी होता है, वहां पे हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पे पहुंचते हैं। आज जसरोटा विधानसभा में हमारे बड़े भाई जसविंदर सिंह और सोनू किंग जी मैदान में उतरे हैं। आप सभी साथियों ने उनको विजय बनाना है। अब मैं एक वादा करता हूं आप लोगों से कि आज के बाद पिछले 70 सालों से आपने वोट सबको दिया है, इस बार आपने वोट देना नहीं है, वोट लेना है। घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, बूथ पे जाकर, हर गली चौराहे, हर दरवाजे पे जाके हमारे भाई सोनू किंग जी को कामयाब बनाना है। क्योंकि वो आप जानते हैं कि पिछले लंबे समय से समाज की सेवा करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम की उन्होंने यहाँ पे एम्बुलेंस लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कारवा था, ये हमारे महापुरुषों का था। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारों को प्यार किया था, तो गुरु
जी ने कहा था कि इन गरीब सिखों को देव बादशाही और याद करेंगे हमारी गुड़ियाई। आज हमने अपने रहबरों की, अपने महापुरुषों की याद और उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करना है। आज गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करना है। जो सब गुरु रविदास जी कहते थे कि सुखी वतन बस दो ही ठाव, एक सुख स्वराज में, दूसरा मरकर गांव। उनका कहने का मतलब था कि सुखी, अगर आप सुख चाहते हैं, सुख सुविधा चाहते हैं, तो वो है, एक है स्वराज में अपने MP MLA बना लो और सत्ता पे काबिज हो जाओ, और दूसरा सुख है मरकर गांव। जब इस दुनिया से बंदा चला जाता है, उसको कोई परवाह नहीं होती कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है, हमारे पशुओं ने खाना खाया कि नहीं खाया, उसको पानी किसी ने पिलाया कि नहीं पिलाया। वहां पे बेफिक्र है, वहां पे किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो गुरु रविदास जी कहते हैं कि सुखी वतन बस दो ही गांव, एक सुख स्वराज में, दूजा मरगड़ गांव। सब तो पहले ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੂ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बड़े चंगे तरीके नाल जानते हो। सोनू किंग वाही को बंदा आ जिस बंदे ने कोई पावर नहीं उहदे कोल, और उस बंदे ने फ्री सेवा अपने पिताजी के नाम के ऊपर एंबूलेंस की सर्विस और उहदे नाल उहदी पेट्रोल डीजल की सर्विस भी फ्री साडे भरावां भैणां भरावां लई, जिन्हां लई एंबूलेंस फ्री सर्विस लई और कोई होता नहीं सीगा। इस बंदे ने दिलों भी साफ, नीतों भी साफ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੋਨੂ ਕਿੰਗ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਸਟੇਜ ਪਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਰਦੇ ਪੁਰਦੇ ਫਟ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ कि इत्थे कौन आया भाई, कौन आया भाई, जितेगा भी जितेगा, नहीं सुनाई नहीं देता, जितेगा भी जितेगा। आज सवेरे मैं सोनू नाल गल करदा पिया सीगा, मैं सोनू नूं कहा, मैं कहा परमात्मा ने इहो जी हवा चला देनी है, पता नहीं किद्दां ਉਹ हवा चल जानी है, वो अकाल पुरख जानदा आ। इदां दी हवा चलनी है, इदां दी हवा चलनी है कि रातों रात पता ही नहीं चलना, सारा का सारा वोट सोनू किंग नूं पै जाना। वो ये चीज होना है। और असी बहुत लकी हाँ, चंद्र शेखर आजाद जी खुद चल के साडे घर आए ने। हाँ जी, हाँ जी, साडे घर खुद चल के आए ने। ते जेड़े जेड़े जसरोटा तो अजे इत्थे नहीं पुजे, तुसी इन्नी जोर दे जयकारा लाओ, इन्नी जोर दे नारा लाओ कि उन्होंने घर बैठे आवाज पहुंच जाए, जितेगा भाई जितेगा। और सारे अगे बेनती है हाथ जोड़ के कि अपनी वोट भी पानी है ते अपने नाल 10 15 20 सज्जना मित्रा दी भैणा भरावां दी वोट पानी है। और मैं एक धन्नवाद जिहड़ी साडी नारी शक्ति है, जिहड़ी इत्थे आए हुए ने साडी माता भैणा, वो भी काफी लंबे समय तो इत्थे आके बैठे ने। ते मैं माता भैणा अगे बोलना चाहना दोनों हाथ जोड़ के, क्योंकि जो माता भैणा कर सकदियां वो असीं भी नहीं कर सकते। ते माता भैणा घर घर जाके प्रचार करन, क्योंकि MLA कैंडीडेट साडे जसविंदर सिंह सोनू किंग नूं इन्ना वक्त नहीं मिलिया, साडे कोल वक्त बहुत घट है। तुसीं सारे अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ के सोनू किंग नूं
कामयाब बनाना है। चुनाव निशान केटली है जी, 5 नंबर चुनाव निशान की है जी, कितने नंबर जी? सारे ने अपना अपना फर्ज निभाना है। किसी की शान दे विच कोई गल कह रहा होगा ते माफी चाहता है। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैंਡੀਡੇਟ सोनू किंग जी वो अपने विचार रखन। फिर उस नमस्ते मैं इतने आए सारे मेरे बड़े बुजुर्ग माता भैन दोस्त और तुम्हें लागी बड़ा वेलकम करना ये साढ़े पिछे ये ग्रुप तो साढ़े पिछे आए और सारे मेरा नाम पता जसविंदर सिंह मैं सोनू जी कहना और सारे में कहते हैं विनती है कि मैनू बहुत वोटा पा के जाओ और थोड़ी भी सेवा कर सकें। बाकी वो साढ़े आगे आए इतना ही प्यार होना साढ़े वैसे बहुत सुना है और अपना आशीर्वाद करना सारे कि सेंटर में बैठे लोगों की नहीं, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके हिसाब से यहाँ की जो है समस्याओं का निदान हो और यहाँ जो इनको समस्या फील कर रहे हैं समस्या उनकी ज़िंदगी से दूर। बीजेपी कह रही है कि हम जो है जम्मू से जो हिंदू जो होगा चेहरा हम उसे लेके आएंगे और मुख्यमंत्री जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी की साइड से ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। देखिए लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर कोई व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। अभी वो लोकसभा में भी कह रहे थे कि भाई हम 400 पार कर देंगे, उनके नेता बड़े बड़े बयान दे रहे थे। अभी जनता ने क्या किया तो वो तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। ये तो यहाँ की महान जनता को तय ना मैं तय कर सकता। मैं कहूँ भाई मैं जसविंदर को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये मेरे हाथ में तो नहीं, ये तो जनता के हाथ में है। जनता अगर मैंडेट दे देगी तो भाई जसविंदर सोनू भी मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जनता दिल्ली वालों से ज़्यादा समझदार है। अगर जनता दिल्ली वालों से ज़्यादा समझदार नहीं होती तो इतने दिन चुनाव नहीं रोका जाता। जनता समझदार है और जनता अपने मत का सही प्रयोग करके वोट की चोट से सबका हिसाब किताब करेगी। जनता लाठी नहीं उठाती, जनता जो है तलवार नहीं उठाती। वो तो उस पर 5 साल मौका आता है कि वो वोट की चोट से जवाब दे और वोट की चोट से यहाँ की जनता जवाब देगी। वो बताएगी कि वो किसको चाहती है और किसको नहीं चाहती। आज आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, यहाँ पे सिख समाज के ऊपर आपने ये बात कही है कि यहाँ पे पंजाबी की जो भाषा है उसे दर्जा नहीं दिया गया हुआ है। लेकिन इस तरीके से अगर हम बात करें तो किसी भी पार्टी ने इस तरीके का मुद्दा नहीं उठाया। देखिए भाई, पार्टी अपना नफ़ा नुकसान देखती, कहीं इस बात से फ़ायदा ना हो, कम हो, नुकसान ज़्यादा हो। मैं नफ़ा नुकसान नहीं देखता। जो समस्या जनहित की मेरे सामने आएगी और जनता की भावना जुड़ी होगी मैं उसको ज़ोर शोर से उठाऊंगा। मैंने यहाँ की जनता से वादा किया है, मैं पुनः आपके मंच पे वादा कर रहा हूँ। यहाँ की मांग ये है कि पंजाबी भाषा को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्लियामेंट में जबकि स्टेट सब्जेक्ट है फिर भी मैं इसको चाहे मुझे जो भाषा के हमारे चेयरमैन हैं गृह मंत्री जी उनको और पार्लियामेंट में भी मैं इस विषय को जोर शोर से उठाऊंगा और मांग करूंगा कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया जाए। पूरे देश में जो सरकारी स्कूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लब हो रहे हैं और गवर्नमेंट का ऑर्डर भी निकलता है कि जितने भी सरकारी स्कूल एम्प्लॉइज़ हैं उनके बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में उनको एडमिट करवाना पड़ेगा। मगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता और धीरे धीरे जो है सरकारी स्कूल वो आहिस्ता बंद हो रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखो, कानून तो बहुत सारे बनते हैं, उनको कानून को लागू ना कराया जाए तो कानून का बनना ना बनना एक जैसा ही, अगर वो इम्प्लीमेंट सही ना हो। जैसे RTI कानून तो राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग 25% कोटा जो है वहाँ कमज़ोर वर्गों को मिलता था, लेकिन किसी भी प्राइवेट स्कूल में फॉलो नहीं हो रहा। दूसरा जो हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हम लोग हैं, हमें तो एजुकेशन को हथियार बताया गया है कि यही एक हथियार है जिससे हम अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक तरक्की कैसे करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है एक तरफ नई शिक्षा नीति ला के 6 साल से कम उम्र के बच्चे का एडमिशन नहीं होता। शायद आपने ना पढ़ी हो, मैं बता रहा हूँ आपको। नई शिक्षा नीति के अनुसार 6 साल से कम उम्र के बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल में 3 साल के बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। आप इस बात को समझिए। तो माँ बाप चाहेंगे कि उनका बच्चा पढ़े। आने वाले कल में प्राइवेट स्कूल में लोग अपने बच्चों को भेजेंगे तो सरकारी स्कूलों में क्षमता ही नहीं रहेगी। चंद्रशेखर जी, एक सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं दिखाई देंगे, बच्चे नहीं दिखाई देंगे, सरकार आधार बना के उनको बंद कर देगी। इससे टीचरों की नौकरी भी खत्म हो जाएगी और सरकारी स्कूल भी बंद हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो गरीबों को होगा, क्योंकि प्राइवेट में पढ़ाने के पैसे उनकी जेब में नहीं है और एक जो है नौकरियां भी कम होगी तो पढ़े लिखे नौजवानों को भी इसका नुकसान बारे में पार्लियामेंट में कोई एक्शन मैं लगातार उठा रहा हूँ। आपने अगर सुना हो, हमने तो नई पॉलिसी दी है, हमने नहीं दी है कि सभी के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रमुख हो, चाहे वो SSP हो, DM हो या दरोगा हो, SHO हो,
या कोई भी सरकारी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो उसको भी, और किसान मजदूर के, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, जिससे शिक्षा समान हो और सभी के लिए बराबर हो। चंद्रशेखर जी, एक क्वेश्चन ओबीसी के रिगार्डिंग मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहली बार कि कोई ओबीसी के रिगार्डिंग कोई सवाल पूछ रहा है, मैं आपका बिना पूछे धन्यवाद देता हूँ। सर, ओबीसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हर स्टेट में वो शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्वेशन दी गई है, असेंबली रिजर्वेशन, लेकिन ओबीसी को आज तक ये दर्जा नहीं दिया गया किसी भी स्टेट में। मैं तो आप इसके ऊपर क्या इसकी बात उठा रहा हूँ, इसके लिए बस थोड़ा सा काम करना है, आप भी मदद कराओ मीडिया के साथियों, जातिगत जनगणना हो जाए। जातिगत जनगणना होने से संख्या का भी पता लग जाएगा, आर्थिक आंकड़े भी जारी हो जाएंगे और किसका कितना प्रतिशत ये भी पता लग जाएगा। कई क्लेश एक बार में खत्म हो जाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम मंडल कमीशनों की बाकी सिफारिशें लागू हों और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी सामाजिक न्याय के अनुरूप बराबर की हिस्सेदारी मिले, हम इसके पक्षधर हैं। और इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाईचारा बना के बहुजन समाज को जोड़ के हम लोग राजकाज भी लें, और अगर सरकारें नहीं करती तो हम लोग राजकाज में आके काम करें।